अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुमाइला नवाज और प्रोग्राम है क्रिकेट के हवाले से वर्ल्ड कप 2023 का मार्का है और मेडिकेम के ताउन से हमारा प्रोग्राम जारी और सारी है। कल सेमीफाइनल होने वाला है और बड़ा इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल है। पहला सेमीफाइनल जो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जो कि 17 नवंबर को खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। क्या मामलात हैं, कौन इसमें हॉट फेवरेट होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और कैसा रहेगा वर्ल्ड कप, किसके कहाँ जा रहा है, किसके हाथों में जा रहा है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। रियाजुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जबकि मिर्ज़ा कमर बेग भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कमेंटेटर हैं, और मोहम्मद जावेद खलील साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का कि आप लोग प्रोग्राम में आए। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी रियाजुद्दीन साहब आपसे। कल एक सेमीफाइनल होने जा रहा है। इंडिया जो कि कंटिन्यूसली जीतती आ रही है अपने तमाम मैचेस और हाई स्कोर है उसका, और जबकि दूसरी जानिब न्यूजीलैंड भी बड़ी फेवरेट रही है शायकीन की। कैसे देखते हैं आप कल के मैच को, कौन हॉट फेवरेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुमाइला। पहले तो हम ये थोड़ा सा एक जायचा बता दें अपने नाजरीन को, हम लोगों को पता ही है जो ये 13वां वर्ल्ड कप है मजमूई तौर पे। अच्छा। इससे पहले जो है जो 12 वर्ल्ड कप हुए उसमें 5 जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं जो इस सेमीफाइनल में मौजूद है। इसी तरह 2 वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने जीते हैं, 2 न्यूजीलैंड ने जीते हैं। 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम जो इंडिया है वो भी इसमें सेमीफाइनल मौजूद है। और अनफॉर्चुनेटली जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है जिसने 1979 में और 75 में पहले 2 वर्ल्ड कप जीते थे, वो इत्तेफाक से इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, वो नहीं है। तो 2 वर्ल्ड कप तो जीते हैं इंडिया ने, वेस्ट इंडीज़ ने, और एक वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान ने, इंग्लैंड ने और श्रीलंका ने। श्रीलंका की टीम जो है आउट हो गई और पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पर रही। एक तो ये, दूसरा आपने पूछा कि कल जो सेमीफाइनल खेला जा रहा है तो उसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करें दोनों टीमों का तो इंडिया की टीम और न्यूजीलैंड के दरमियान 117 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 59 मैचेस जो है वो इंडिया ने जीते हैं और 56 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैचेस जो है बगैर नतीजे के ख़त्म हुए। अगर हम कंपैरिजन करें सिर्फ वर्ल्ड कप के हवाले से 1975 से लेके अभी तक तो दोनों टीमों के दरमियान 10 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 5 जो है न्यूजीलैंड ने जीते हैं। यहाँ थोड़ा सा एज हासिल है, लेकिन वहाँ जो है ओवरऑल एज जो है वो इंडिया को हासिल है। तो 5 जो है जीते हैं न्यूजीलैंड ने, 4 जीते हैं इंडिया ने और 1 जो है वो बराबर रहा है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कि दोनों टीमें जो है लास्ट जो 10 मैचेस खेले हैं उसमें से 4-4 दोनों ने जीते हैं और 2 मैच जो है वो बराबर रहे। तो अगर मतलब है कि ये दोनों टीमें जो हैं इनका ये मतलब है, इसमें थोड़ा सा एज जो है वो इंडिया को हासिल है। और अगर आप ये देखें कि होम ग्राउंड है ना उनका, तो दोनों टीमों के दरमियान जी दोनों टीमों के दरमियान जो मैचेस हुए हैं उसमें हाईएस्ट स्कोर कितना है तो 392 रन जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का सबसे ज्यादा स्कोर है और कम से कम स्कोर जो है 88 रन है। जबकि न्यूजीलैंड ने सबसे ज्यादा रन जो बनाए हैं इंडिया के खिलाफ किसी भी मैच में वनडे में वो बनाए 249 और कम से कम स्कोर है 79। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो आपको बुनियादी सवाल था, इसमें जो है इंडिया की टीम जिस बेहतरीन तरीके से मतलब उसने परफॉर्म किया है और 9 के 9 मैचेस उसने जीते हैं, तो उसने तो दुनिया क्रिकेट की टीमों को दंग कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कॉम्बिनेशन है इंडिया की टीम का, जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और जिस तरह से मतलब उनके तमाम बॉलर्स ने और फील्डर्स ने और बैट्समैनों ने कमाल का मतलब ये कि मतलब मुजाहरा किया है। आप ये देखें कि विराट कोहली जो है वो है टॉप स्कोरर हो गए हैं और उन्होंने 49 सेंचुरीज बनाई है और इंडिया की टीम जो है 215 छक्के लगा के इस पूरे साल में हाईएस्ट छक्के लगाने वाली टीम बन गई है। ना सिर्फ इंडिया की टीम ग्राउंड में बहुत ज्यादा कारकर्दगी दिखा रही है, बल्कि ग्राउंड के बाहर भी उनके साथ इतनी सारी कारकर्दगियां हैं, वही जो बारीक काम जिनका हम तस्करा अक्सर करते रहते हैं। तो और थोड़ा सा मिर्जा कमर बेग साहब, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इंडिया जो है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो सेमीफाइनल जीत सकती है, लेकिन मुकाबला अच्छा होगा। अच्छा मिर्जा कमर बेग साहब, आप कल भी जब आपसे बात हो रही थी प्रोग्राम में तो आपने कहा था कि आपके लिए न्यूजीलैंड जो है वो इम्पोर्टेंट है उसका जीतना, आपके दिल से ये निकल रही थी, आपने पेशेंट को ये कर दी थी। मैं भी फेवरेट इसी। अच्छा, फेवरेट आप 55% मेरा भी न्यूजीलैंड। अच्छा, यही आप कहते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो 55%। अब कोई इंडिया ने कोई बारीकी ना दिखा दी ये होगा। देखिए इंडिया तरीके से तो आसानी से नहीं
हार मानेगी। लेकिन जो मुझे विल्सन की जो कैप्टनसी है ना, वो नो डाउट पूरे वर्ल्ड कप में उससे बड़ा कप्तान नहीं है अब तक। अच्छा। भले जो राहुल है, कोई भी है, लेकिन ये रोहित शर्मा है, लेकिन उसकी कप्तानी, उसको आप ऑब्जर्व करें, जो उसने बाहर बैठ के मैच देखे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं, उसने पूरा वर्ल्ड कप को उसने कीन तरीके से देखा है। और जिस तरीके से वो कमबैक किया उसने, आते ही 97 किए पहले मैच में, और कहाँ से उठाया टीम को, कहाँ ले गया। उसकी टीम हालांकि डाउन हो रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचाने का बहुत बड़ा उसका सहरा है। तो मुझे इससे होप है कि ये इसकी कप्तानी बहुत होगी। और दूसरा कि अगर टॉस जीत के इंडिया बैटिंग करता है तो देखना पड़ेगा कि ट्रेंट बोल्ट और ये सऊदी वगैरह किस तरीके से, क्योंकि टॉस पे बड़ा डिपेंड करता है ना। जी टॉस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अब ये पिच की कंडीशन देख के होगा ना कि कौन, ये वहाँ इंडिया में वैसे भी चेस मुश्किल हो रहे हैं, और इंडिया थोड़ा सा चेस में हल्का भी है। अच्छा, इंडिया चेस करने में हल्का है। हाँ, थोड़ा ये कह रहा हूँ बनिस्बत उसकी अपनी फर्स्ट बैटिंग में। अच्छा। और ये न्यूजीलैंड को बड़ा एज हासिल होगा कि ड्यू टू फील्डिंग न्यूजीलैंड कम से कम 30 से 35 रन फील्डिंग में बचाएगा, और ये आप देखिएगा, यही वाज़ेह फर्क होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। जावेद खलील साहब, आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि इंडिया को एज हासिल है और न्यूजीलैंड जो है वो एक टफ टाइम देगा इंडिया को? बहुत शुक्रिया शुमाइला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप का खुलासा पेश किया है रियाज भाई ने, मेरे ख्याल में शायद ही बहुत से नाजरीन को ये चीज़ मालूम ना हो जो रियाज भाई ने मालूमात दे दी हैं। तो इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप देखें, जिस तरह से 10 टीमें निकल के आई थी, और उसमें वेस्ट इंडीज़ के बारे में ये कहा जा रहा था, शुरू के 2 वर्ल्ड कप जीते उन्होंने, और उसके बाद अब इस वर्ल्ड कप के अंदर उनकी टीम जो है वो क्वालिफाई करके नहीं पहुंच सकी। जो 10 टीमें थी, अब इसके दरमियान जो इस वर्ल्ड कप को जीतने के अलावा दूसरा मुकाबला ये था कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में पाकिस्तान में होगी, उसमें कौन कौन सी टीमें जो है क्वालिफाई करती हैं। तो उसके अंदर जो है, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान का नंबर 10वां भी होता तो मेज़बानी कर रही थी, अगर पाकिस्तान टीम को मेज़बानी मिलती है तो उसके बिहाफ पे भी वो चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करते और खेलते, पाकिस्तान की टीम खेलती हुई नज़र आती। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से नीचे नंबरों से उठ करके वापस आई है इंग्लैंड की टीम, वो उसको जो है देखना पड़ेगा। इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो है इंग्लैंड की टीम क्यों इस तरह से खेली, आज तक ये तज्जिया कोई भी नहीं दे सका। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरीके से उनके यहाँ बहुत ज़्यादा मसावात है, तो वो जो पिछला वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, वो शायद अपने आप को खुद रिग्रेट कर रहे थे, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जिससे उनसे तवक्का थी जिससे। तो लेकिन उसके बाद जब उन्होंने आखिरी 2-3 मैच जो है वो खेले, और खुसूसन पाकिस्तान के साथ जो आखिरी मैच खेला उसके अंदर भी, और इस तरीके से जो है उन्होंने मैचेस जीते, तो उनके अंदर कोई ऐसे बात नज़र नहीं आई कि कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर है, लेकिन वो खेल नहीं रहे थे। अब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड अब यहाँ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आ गई है इन सारे सिनेरियो के बाद, तो अगर आप इंडिया की टीम को देखें तो इंडिया की टीम के अंदर आपको जो है वो 5-6 सेंचुरी मेकर नज़र आते हैं। शुरू के उनके जो बैट्समैन हैं उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो जो है सेंचुरीज स्कोर करें। खुसूसन जो है उनके कप्तान रोहित शर्मा जो है वो बहुत तेज़ खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो इसी तरीके से बाद में आने वाले विराट कोहली जो है वो एक बैलेंस इनिंग खेलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते हैं। तो इसी तरीके से ना सिर्फ उनके पास सेंचुरी मेकर है, बल्कि उनके पास जो है विकेट टेकर बॉलर भी हैं। बुमराह जब से जो है रिहैब होकर के आए हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन टू लाइन बॉलिंग करते हैं, विकेटों में बॉल रखते हैं, और उन्होंने साबित किया है और बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर में रखा तमाम टीमों के बैट्समैन को, और विकेट टेकर बॉलर बने हैं वो। ठीक है। मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया जुनैद खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। बस थोड़ा सा अफसोस ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, तो थोड़ा सा शायद हमारा इंटरेस्ट या शायद वो मजा जो है वो अब नहीं रहा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो अच्छा खेलेगा वो उसको संगे पानी खेलना चाहिए। हम तो जो ना इफ एंड बट और कुदरत पे खेलने के लिए चक्कर में थे, कुदरत ने आखिर में हमारा साथ ही नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ शुक्र है हम लोग टॉस हार गए और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर ली। अच्छा। वरना खामा खाई जो ना, और फिर हम लोगों की उम्मीदें हो जाती कि हम लोग 400 रन बनाएंगे और उनको 120 रन के ऊपर आउट कर देंगे।
सही। अच्छा जुनैद साहब, ये अब टेस्ट मैच के लिए जो टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, हमारे जो कप्तान है बाबर आजम, इन पे कई सवालात उठ गए हैं और अब जो कुछ खींचातानी वाली सिचुएशन आ गई है, क्या देखते हैं आप, कैसे देख रहे हैं सिनेरियो बनता हुआ कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कप्तान ये जाएंगे बन के, कुछ कहते हैं कि कुछ हर्डल्स हैं। देखिए, अभी तो सबसे पहली बात ये है कि इनको कप्तान बनाने के लिए पीसीबी का चेयरमैन होना जरूरी है। पीसीबी के चेयरमैन खुद जो है ना वर्ल्ड कप के बाद जो है ना उनका टाइम जो है ना फ्रेम खत्म हो जाएगा, वो खुद अपनी एक्सटेंशन के ऊपर है। जी जी। फिर उसके बाद जो है ना आपके पास चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। फिलहाल आपके पास कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, आपके पास सेलेक्टिंग कमेटी नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि आने वाले 12 से 14 महीने तक हमारे पास कोई वनडे नहीं है। हम जो वर्ल्ड कप हारे वो ओडीआई में हारे, तो हमारे पास सामने कोई वर्ल्ड कप नहीं है, सॉरी हमारे पास कोई ओडीआई नहीं है कि हम ये सोचें कि बाबर आजम को अगर हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। तो मतलब फिलहाल आई थिंक ये सारी बातें करना जो है ना वो बहुत अर्ली है। जब तक पीसीबी का चेयरमैन नहीं आता, साथ साथ जो है ना वो आपका चीफ सेलेक्टर नहीं आता, और उसके बाद जो है ना फिर ये लोग देखेंगे कि उन किस करवट बैठेगा, किसकी जॉबी आएगी, किसको जो है ना वो इन करेंगे, किसको आउट करेंगे, कौन जो ना दोस्त होगा, कौन दुश्मन बनेगा। अच्छा, मतलब इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अच्छा जुनैद खलील साहब, इसका मतलब है कि जो चीजें हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी। मतलब 1947 से लेके आज तक चीजें ऐसी ही चल रही हैं। हम जुगाड़े लगा के ही जो ना सारे काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी क्रिकेट हो, चाहे हमारा कोई और स्पोर्ट्स हो। हम हमेशा से जो ना यही काम करते हुए आ रहे हैं कि इसको यूं कर दो, उसको यूं कर दो, शायद इससे काम हो जाए, शायद इससे काम हो जाए। तो हमने ऐसे क्यों नहीं कोई जुगाड़ लगा ली कि हम वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं नैनीताल वाला साहब? देखिए, हमने लगाने की पूरी कोशिश की ना, बट वो जुगाड़ आखिर में खराब हो गई। हम ये कह रहे थे कि फखर जो ना वो आके ये काम कर देगा। अच्छा। अब क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट्स, वहां पर एक आदमी से आप क्या उम्मीद रखेंगे, कितनी उम्मीद रखेंगे? वो आपको एक मैच जितवा देगा, 2 मैच जितवा देगा, सारे मैच से तो नहीं जितवा सकता ना आप। और सब प्लस फिर आप तैयारी करके कैसे आए ना, आपकी वर्किंग क्या थी, आपका कौन सा ऐसा स्पिनर था, कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर था, आपका गेम प्लान क्या था। अच्छा, फिर जिद, अगर हारिस रऊफ से परफॉर्म नहीं हो रहा था तो भाई आप उसको बाहर बिठा देते, उसको भी मरवाने की क्या जरूरत थी? तो मतलब आई डोंट नो कि क्या कहानी है कैसे। और आई थिंक मैनेजमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग रादर देन कैप्टन। मैनेजमेंट को ठीक होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट को ठीक होना चाहिए, जिसकी हमें कोई खास उम्मीद नहीं है आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा, तो जुनैद साहब, ये जो कल सेमीफाइनल होना जा रहा है, पहला सेमीफाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड का, कैसे देखते हैं आप इसको? कौन इसमें हॉट फेवरेट रहेगा, कौन अच्छी कारकर्दगी शो करेगा? ऑड्स की बात करते हैं तो 100% जो ना वो इंडिया के साथ है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप देखें और उनकी बॉलिंग लाइनअप देखें, 11 के 11 लड़के जो ना बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप पूरा वर्ल्ड कप चेक करते हुए आए, 9 मैचेस के अंदर जो है ना वो कम से कम जो है ना 7 या 8 लड़के मैन ऑफ द मैच बने होंगे या इम्पैक्ट प्लेयर बने। एक प्लेयर के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, ना विराट कोहली पे डिपेंडेंट है जो एक जमाने में कहा जाता था कि भाई विराट खेलेगा तो हम जीतेंगे, ना विराट पे डिपेंडेंट है, ना आपका को उसके रोहित शर्मा पे डिपेंडेंट है। सब जो ना स्कोर कर रहे हैं। राहुल ने सेंचुरी बनाई, शेर सैयद ने सेंचुरी बनाई, कोहली ने सेंचुरी बनाई, उधर से जो ना बुमराह ने 4 विकेटें ली हैं, उधर से शामी ने 5 विकेटें ली हैं, उधर से आपका जडेजा ने 5 विकेटें ली हैं। आई थिंक एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग। वहां तो इनको हराना इनके होम ग्राउंड पे जो ना इट्स प्रीटी, वो आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत बुरा दिन होगा तो इंडिया जो ना वो हार जाएगी। अदर देन दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट। और सामने से जो न्यूजीलैंड है वो हमेशा से जो ना वो एक सरप्राइज पैकेज है। अगर हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, न्यूजीलैंड वो वाहिद टीम है जो हमेशा से अंडरडॉग्स होकर चलती है और हमेशा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल जाती है किसी न किसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, यही हिस्ट्री तो यही है वर्ल्ड कप की न्यूजीलैंड की कि वो हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो अब एक सेमीफाइनल कल होने जा रहा है, एक 17 को होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका खेलेंगे, तो अगर न्यूजीलैंड हमारे यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में ये माइंडसेट है कि अगर हम नहीं खेल रहे तो शायद इंडिया के साथ कुछ थोड़ा सा ये होता है कि जी न्यूजीलैंड को जीत जाना चाहिए। जैसे हमारे जो गेस्ट हैं मिर्जा कमर बेग साहब, इन्होंने कल एक प्रेडिक्शन की थी, इन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा और उसे ही जीतना चाहिए।
आप समझते हैं कि ये दुआएं अब इस रुख पे जा चुकी हैं? भूख है। देखिए, ये तो जो ना वो इंडो पाकिस्तान की जो ना बहुत पुरानी कहानी है। जब भी हम इंडिया से खेलते हैं और खुदा ना खास्ता हम किसी भी टूर्नामेंट से बाहर होते हैं, तो हमारी और उनकी भी सेम ये प्रेफरेंस होती है कि यार हम तो बाहर हो गए, वो भी बाहर हो जाए। हम नहीं खेले तो वो भी ना खेले। हाँ, वो भी ना खेले। हाँ, देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी भी यही दुआ है कि भाई इंडिया ना जीते। मेरा भी यही जो ना वो है कि जी बेसिकली न्यूजीलैंड जीते। बट एट द एंड ऑफ द डे कंपैरेटिवली इंडिया इज मच 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 बेटर टीम देन न्यूजीलैंड। बट जैसे मैंने आपसे कहा कि वन बैड डे, और जो इंडिया पे डू भी है, मतलब 9 मैचेस जीतने के बाद अब तक उनके पास कोई बैड डे नहीं आया, तो ये ड्यू भी है, हो सकता है कि कल हार जाए। लेकिन जो एनालिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़े सवाल उठा दिए हैं। इंडिया की कारकर्दगी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें बैक एंड पे सपोर्ट कहीं ना कहीं से जरूर मिल रही है ऑफ द ग्राउंड। देखिए, मैं आपको यही बताऊं, ये वो लोग बोलते हैं जिनके पास क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन आईसीसी इवेंट। 5-10% होम टीम हमेशा से अपना इम्पैक्ट डाल सकती है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं डाल सकती। हाँ, वो अपनी मर्जी से अपने ग्राउंडों पे जाके खेल सकती है, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। बट उस पर तो आपको भी परफॉर्म करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उन ग्राउंडों पे परफॉर्म नहीं कर सकते, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो बॉल चेंज होना, वो डीआरएस पे सारी चीजें करना, देखिए आप शोर नहीं कर सकते। आप कमजोर जो ना क्रिकेटिंग नेशन है, बट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो मजबूत जो ना वो क्रिकेटिंग नेशन है। वहां पर तो हर चीज जो ना वो मेरिट के ऊपर बोल दी जाती है। चाहे आधे लोग फेवर कर रहे हो तो आधे लोग अगेंस्ट भी चले जाते हैं, उनकी इंक्वायरीज भी हो जाती है। शेन वॉर्न को भी जो ना वो मतलब वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने खुद बैन कर दिया था। तो आई डोंट थिंक तो इतना ज्यादा जो ना वो कुछ होता है, वरना अदरवाइज पूरी जो ना कि पूरी क्रिकेटिंग जो नेशन जो खास तौर पे बाहर हो रही थी, जैसे पाकिस्तान बाहर हुआ, आपका इंग्लैंड बाहर हुआ, श्रीलंका बाहर हुआ, हम सब शोर कर रहे होते कि भाई इंडिया ने ये किया ये किया ये किया। अब अगर हसन रजा साहब की बात के ऊपर हम सीरियसली नोट लेंगे तो आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि फाइनल कौन खेलेगा? आप किसे देख रहे हैं कि ये दो टीमें जो हैं ये फाइनल में जाएंगी? लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि कोई टीम वो जीते जो आज तक वर्ल्ड कप ना जीती हो, जिसमें से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। मतलब अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलती है और कहीं ना कहीं आके जो ना बहुत बुरी तरीके से चोक हो जाती है। तो आई विश कि ये फाइनल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान में हो। ठीक है, और वर्ल्ड कप किसके हिस्से में जाने वाला है, इसकी भी प्रेडिक्शन कर दीजिए। प्रेडिक्शन तो बहुत मुश्किल है। अगर ये दोनों टीमें खेलेंगी तो आई थिंक साउथ अफ्रीका जो ना वर्ल्ड कप जीत जाएगी। जबरदस्त, चलेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने सारी प्रेडिक्शंस कर दी। बहुत शुक्रिया जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। गेस्ट मेरे साथ मेरे स्टूडियोज में मौजूद है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2023 का प्रोग्राम मेडिकेम के ताउन से हमारा प्रोग्राम जारी है और मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब, मिर्ज़ा कमर बेग साहब और मोहम्मद जावेद खलील साहब। हम बात कर रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की, और कारकर्दगी के हवाले से इंडिया जो है वो इस वक्त टॉपर है, और जबकि जो सेमीफाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है उसमें भी हॉट फेवरेट है इंडिया, जबकि दूसरा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का है। और दिली ख्वाहिश सबकी यही है कि न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का अगर मैच होता है, फाइनल होता है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि कभी उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेला और वो वर्ल्ड कप खेलेंगे और अपनी कारकर्दगी शो करेंगे। और यही बात कही थी जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब ने भी कि ख्वाहिश यही है कि न्यूजीलैंड खेले, वो टीम आए सामने जिसने वर्ल्ड कप नहीं जीता या वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेला, सेमीफाइनल से ही वो वापस हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा गेम देखने में आएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कुछ मैनेजमेंट की, इससे पहले जब बात कर रहे थे कि जो टीम जो अब ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, तो जो कप्तान का एक है बाबर आजम के हवाले से कि कुछ कंफ्यूजन है कि वो होंगे या नहीं होंगे, तो कैप्टनसी के लिए कोई और भी उम्मीदवार है? नहीं, कैप्टनसी के लिए उम्मीदवार भी हैं और कुछ मतलब ये कि नाम भी हैं।
कल एक प्रोग्राम हुआ था मुकामी 5 स्टार होटल में, जहाँ पे 2009 के टीम के सारे चैंपियंस, मिसबा उल हक, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, मतलब शोएब मलिक, सारे वहाँ मौजूद थे। मैं भी वहाँ पे था और सबके हमने व्यूज़ लिए। मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया और भी हमारे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी क्वेश्चन किया। उसका जो मतलब जो बिलवाब है वो मैं इस तरह से कहूँगा कि शाहिद आफरीदी जो है ना, वो फेवर में है किसके, अपने बाबर आजम के, कि उनको कप्तान रहना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे व्यूज़ ऐसे भी थे कि वहाँ पे जो है बाबर आजम को कप्तान रहने दिया जाए, इसलिए कि टीम ने तो वैसे ही हारना है। तो मतलब जाती तौर पे क्यों, मतलब क्या मतलब टीम ने वैसे हारना है? ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बहुत अच्छी है ना। उनके देखें, उनके ग्राउंड पे जिस तरह से इंडिया को मतलब होम क्राउड, होम ग्राउंड और होम कंडीशंस का इजाफी एडवांटेज हासिल है, और फिर दूसरी चीज़ें भी उसके साथ हैं। देखें ना, इंडिया की टीम जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, लेकिन उसकी मतलब शकूक को शुबात का इजहार किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन रियाजुद्दीन साहब, अगर हम पहले ही कह देंगे कि हमने तो हार नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक परसेप्शन है, ये एक परसेप्शन है, गलत है ना, ये परसेप्शन नहीं बनना चाहिए ना। मतलब मैं तो वो हवाला दे रहा हूँ जो मतलब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी उनका हवाला दे रहा हूँ। नाम मैं नहीं लूंगा, वो अच्छी बात नहीं होगी। तो उनका ये कहना है कि टीम ने तो वैसे ही हारना है, तो मतलब ये कि कप्तान जो है, अच्छा मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर टीम ने हारना ही है तो आप ऐसा करें कि कप्तान किसी और को बना दें। इसलिए कि देखें, बाबर आजम जो है तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि ये अपनी कप्तानी छोड़ दें ताकि अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें। और हमारी दुआएं खुद बाबर आजम के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको नजर बद से बचाए और आईसीसी के हमेशा नंबर 1 वो बैट्समैन रहे। तो उनकी परफॉर्मेंस खराब भी इसी वजह से हुई है कि जाती जो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, एक जमाने में एक बल्कि कुछ दिनों पहले तक वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो वो नंबर 1 थे 2-2.5 साल से, और इस वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनकी अपनी खुद की वो नंबर मतलब कि 6-7 पीछे चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जाहिर है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, इसलिए कि वहाँ सेम विकेटें होती हैं। फास्ट मतलब कि बॉलर जो है वो हर बॉलर जो स्विंग या मतलब सेम कर सकता है वही कामयाब होता है। इस पे उनको स्पेशलिटी, उनको मतलब ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अपनी विकेटों पे है, और जिस तरह से उनको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर और मतलब एक्सपर्टीज हैं, तो उनकी विकेटों पे खेलना पाकिस्तानी मतलब बॉलर जब हमारे यहाँ नहीं चल सके तो वहाँ पे मतलब किस तरह से चलेंगे। इसलिए कि हमारी पूरी तैयारी नहीं थी, गो कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, इसमें बिल्कुल बिल्कुल। जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? ऐसे तो मोराल पहले ही बहुत डाउन हो जाएगा अगर सीनियर जो लोग हैं वो इस तरह से तनकीद करेंगे, जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे कहेंगे, तो फिर क्या आगे परफॉर्मेंस होगी? देखिए, पहले तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि जो कल न्यूजीलैंड और इसका इंडिया का फाइनल होने वाला है, उसके सेमीफाइनल, तो इसके अंदर जिस तरीके से बात की जा रही थी, जिस तरह मैंने बताया कि उनके पास सेंचुरी मेकर है, उनके पास विकेट टेकर बॉलर है, उनके पास शानदार फील्डर भी है। माँ सिवाय एक आध के, जिस तरह सिराज को एक बॉल लग गई कैच करते हुए, उनकी गर्दन पे आकर के बॉल लगी थी गले पे, वो थोड़ा सा एक मिसहैप हुआ था ज़रा सा, लेकिन बसूरत और बाकी चीज़ें अगर आप देखें, उनके दूसरे फील्डर्स देखें तो बहुत अच्छी वो फील्डिंग भी कर रहे हैं। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की साइड को देखें तो उनके पास भी अच्छे बैट्समैन हैं, विकेट टेकर बॉलर भी हैं, और फील्डर तो उनके पास है ही शानदार। तो मुकाबला तो खूब होगा। जिस तरह मिर्जा साहब ने जो उनको 55 पे रखा हुआ है न्यूजीलैंड को उनकी रेटिंग, और 45 पे इंडिया को रखा हुआ, तो मैं इसके उलट जाऊंगा, मैं जाऊंगा इंडिया 55, न्यूजीलैंड 45। हाँ, लेकिन ख्वाहिश हमारी ये होगी कि न्यूजीलैंड की टीम जीते और फिर जो है 45 वाली जीत जाए। जी, ख्वाहिश यही है। और जिस तरह से जुनैद साहब ने भी कहा था कि वो टीमें आए जो पहले कभी जो है वर्ल्ड कप नहीं जीती, तो उसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम है। लेकिन अगर कल मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ही जो है वर्ल्ड कप की फातेह होगी। अच्छा, बिल्कुल, ये मेरा तज़िया है। उसके बाद आप जो आपने सवाल, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हल्की है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया हल्की नहीं है। देखिए, यहाँ आता है कप्तान का सारा काम होता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ बाबर आजम ने कप्तानी की, वो शो नहीं हो रही थी कप्तानी कि जिस तरह से नेचुरल कप्तान होता है हमारे यहाँ सरफराज, जो जिस तरीके से जो है मैच की सिचुएशन को समझते हुए बॉलिंग में तब्दीली करना, फील्डिंग में तब्दीली करना। जब हम साउथ अफ्रीका से मैच हारे हैं, वहाँ जो उसने महाराज ने हमें चौका लगाया नवाज को, वहाँ फाइन लेग पे कोई फील्डर ही नहीं था, शॉर्ट फाइन लेग पे स्क्वायर, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर खड़ा हुआ है, और बीच में इतना बड़ा गैप मिला और गेंद भी उन्होंने वहाँ की, तो वहाँ चली गई। ये काम था
कप्तान का कि कहाँ जब बॉलर आप कैसा लेकर आए हैं उसके मुताबिक, या बॉलर से उन्हें पूछना चाहिए था यहाँ फील्डर चाहिए कि नहीं, तो हमारी कप्तानी नजर नहीं। इसी तरीके से एशिया कप में भी हुई थी जी, बिल्कुल इसी तरीके से मैं अगर बात करते हैं कि आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड क्यों, तो न्यूजीलैंड के कप्तान को ये चीज़ मालूम है कि किस वक्त जो है प्रेशर में लेना है, जब अगर अर्ली उनको विकेटें मिल जाती हैं, स्ट्रेटेजी होती है कि जब आप जिस तरीके से रियाज भाई ने कहा था कि जो मैच था साउथ अफ्रीका वाला हम जीत सकते थे, क्यों, अगर हम यहाँ पे कप्तान जो है अपनी कप्तानी सेंस से आते और अटैकिंग फील्ड लगाते तो यकीनी तौर पे वहाँ बैट्समैन गलती करता और वो मैच हम जीत सकते थे। तो यहाँ कप्तानी का बड़ा फर्क है। तो वहाँ पे इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा अपनी जगह स्मार्ट कप्तान है, लेकिन केन विलियमसन की जो कप्तानी है वो तमाम कप्तानों में बहुत तेज बेहतरीन है। वो ये मिर्जा साहब भी यही बात कह रहे थे कि केन विलियमसन की जो कैप्टनसी है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, कप्तानी जो मिर्जा साहब है वो एक ऐसी सीट है, टेक्निकल सीट है, टेक्निकल पोस्ट है, इसमें बहुत अमल दखल है। क्रिकेट में होता ही कप्तान है, लीडिंग पर्सन जो है कप्तान है। हाँ। कप्तान ही पूरी टीम को ऑब्जर्व करके प्लेयरों को एडजस्ट करता है, टॉस जीतना, बैटिंग करना, पिच को रीड करना, सारा। अब आप देखें ना, जो भी आ रहा है मलबा बाबर आजम पे आ रहा है, चाहे टीम ने कुछ नहीं किया लेकिन लोग बाबर आजम कह रहे हैं। तो उसमें कप्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि उसको अपने हर शोबे में, नहीं तो उनके जैसे माइक ब्रेले था, कप्तानी में फ्लॉज भी तो थे ना। देखें जो अभी इन्होंने जावेद साहब ने जो नुक्ता उठाया है, ये कैप्टन को समझना चाहिए कि उस कहाँ पे स्पेस लेकिन कैप्टन एज अ कैप्टन भी खेले ना, जैसे माइक ब्रेले था इंग्लैंड का, हालांकि बैट्समैन कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ 20-25 रन का बैट्समैन था, लेकिन कप्तान इतना बड़ा था कि उसने इंग्लैंड की टीम को कहां से कहां ले गया, एज अ कैप्टन ही खेल रहा था वो। तो कैप्टन अब लोग कह रहे हैं सरफराज के लिए कैप्टन, लेकिन सरफराज को इस वक्त ले जाना ना जो है ना, ये बड़ा उसके लिए जो आसान सीरीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आसान हमेशा से नहीं होती, और हमारा जो अभी हाल चल रहा है, उनका नाम मजीद खराब हो जाएगा। हाँ नहीं, सिडनी पर्थ और मेलबोर्न में मैच है हमारे, जो सिडनी पर्थ तो बिल्कुल फास्ट पैराडाइज कहलाती है, मेलबोर्न चले छोड़े, थोड़ा सा ये है कि स्पिनर भी आप, लेकिन हमारा स्पिनर भी नहीं है। मुसीबत मसला तो ये है कि स्पिनर भी वो क्लास के, वो महाराज वाले। मेरे साहब हमारा स्पिनर भी है, फास्ट बॉलर भी है, लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर कंपैरिजन करें तो हमारे जो स्पिनर है वो टोटल उन्होंने 12 विकेटें लिए हैं। अगर अकेले जैम्पा को देखें तो मेरे ख्याल में वो 18-22 के जावेद में इसका नंबर 1 है। हमारा तेज बॉलर जो शाहीन अफरीदी है, वो जो है एशियन कंडीशन में खेलने के आदी नहीं है। हमारे बॉलर जो है एशियन कंडीशन में खेलने के आदी है, फिर भी जो है उनके बॉलर वो काम कर गए जो हमारे बॉलर नहीं कर सके। तो हमारे पास सब कुछ होते हुए मैं यही कह रहा हूँ कि कप्तान जो है वो किस तरीके से यूटिलाइज करता है और कैसे अपने बॉलर को जो है वो पीठ थपथपाता है। यहाँ पे इस बॉलर को मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे अभी बात कर ले इफ्तिखार की, तो इफ्तिखार को तो बॉलिंग नहीं मिल रही थी, फिर उसने वहां जाकर के जो अपना सीना चौड़ा करके कहा कि नहीं मैं 10 ओवर का बॉलर हूं, तो आप प्लीज मुझे बॉलिंग दें। तो इसी तरीके से अपने खिलाड़ी को अपने ऊपर भी एतमाद होना चाहिए और फिर कप्तान को भी अपने खिलाड़ी पर एतमाद होना चाहिए और किस वक्त किसको लेकर आना है ये सोचना चाहिए। तो यहाँ सारी बात यही रह जाती है कि जब तक आप किसी की पीठ थपथपाएंगे नहीं कि हाँ भाई आप कर सकते हो, या वो खुद बोलना अपने ओहदे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जरूर पता होनी चाहिए, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्ड कप 2023 का मार्का मेडिकेम के ताउन से प्रोग्राम हमारा जारी है और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले मिर्जा कमर बेग साहब कुछ कहना चाह रहे थे और उनकी बात कट हो गई थी, तो मैं चाहूंगी कि पहले मैं उनसे उनकी बात मुकम्मल करवा लूं। मिर्जा साहब बताइएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था कि अभी जो हमने ऑब्जर्व किया है शाहीन आफरीदी को, तो बड़ा मुझे अलार्मिंग लग रही है कि ये जिस तरह से वो रिदम में गेंदे कर रहा है उसकी वो चीज़ नहीं है। शॉर्ट स्पेल भी कर दिया अपना, लेकिन और आप देखिए 18 आउट किए उन्होंने और नए गेंद से सिर्फ 3 आउट किए। जो नए बॉल से उनका कमाल होता था वो कहीं नजर नहीं आया। तो वो अपने आप को, उनमें क्या चीज़ है ये देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में जाके ये चीज़, ये कमर उमर तो आपकी अगर नहीं चल रही तो वहाँ समझ लें बहुत कुट लगाएंगे इनके तो हकीकत है। ये बॉलर तो उनके लिए मीडियोकर हैं हमारे, जिस तरह से वहाँ मैं सॉरी टू से जी फास्ट है। और जैसे जुनैद साहब ने, नैनीताल वाले साहब ने एक बात की थी कि हमारे साथ खिलवाड़ 47 से हो रहा है, तो हम देखते आ रहे हैं 52 से 60 वाला दौर। फजल महमूद थे एक ज़माने में, वो पाकिस्तान के बड़े माइनस तेज बॉलर थे, उनकी 139 विकेटें थी। तो वो 139 विकेटें लेके चले कहाँ तक, 62 से लेके 70 तक। तो बीच में बताते हैं लोग, उन्होंने किसी को फास्ट बॉलर को प्रोड्यूस होने नहीं दिया,
ये बहुत गलत है। ये बड़ा, और उसके बाद हुआ क्या, बड़ा फॉल्ट है। उसके बाद 70 से जो सरफराज आया है, सरफराज ने जो स्विंग का बादशाह है, उसके जो उसने जाके वंस उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, और वो ब्रेक ऐसा हुआ कि उसके बाद हमारे पास फास्ट बॉलर की लाइन लगती रही, इमरान खान और सारे तमाम वकार यूनुस और वसीम अकरम। ठीक है, तो ये हमारे साथ अलमिया, हमारे यहाँ बारीक काम यहाँ से भी इस तरह से होते आ रहे हैं। ये आपका जो जुमला है ना, देखिए बारीक का क्लासिक एक बात क्लासिक जुमला है। बारीक काम के ऊपर जिस तरह मिर्जा साहब बात कर रहे हैं, तो जिस तरह इस वक्त मुल्क के अंदर सिचुएशन है, मुल्क की जो सारी सूरत हाल है, वजीर आजम कौन है और किस तरीके से जो है सियासी सूरत हाल, हाँ सियासी और मुल्की सूरत हाल, तो इसी वक्त जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो पीसीबी की भी यही सूरत हाल है। ठीक है, ठीक है। बाकी बात रियाज भाई करेंगे। काफी देर से सिर्फ सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अब आखिर वक्त तक मतलब बैटिंग करूंगा। अच्छा ठीक है, चले ठीक है। अब आप बताइए कि क्या है कंक्लूजन, क्या निकल रहा है? किसका, कप्तान बाबर आजम? जी 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 जी, वही जो हम बात कर रहे थे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि कप्तान बाबर आजम, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं, नंबर 1 बैट्समैन फिर हो जाएं वो, और बेहतरीन मतलब ये कि बैटिंग कर रहे हैं नो डाउट, और बिल्कुल कोहली के नक्श कदम पे चल रहे हैं। वो उस मकाम पे नहीं पहुँचे जो कोहली का ज़ाहिर जो एक्सपर्टीज़ है, उसका जो एक्सपोजर है, उसका जो एक्सपीरियंस है, और जो कोहली ने प्रूफ किया इस वक्त। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को इतना टाइम मिल गया है कि अब जो है मतलब मिक्की ऑर्थर का ये कहना कि जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, कि जी इनको जो है मज़ीद मौका दिया जाए और ताकि ये अपनी कप्तानी सही कर सकें। कि भाई बात ये है कि जब इतने बड़े वर्ल्ड कप में, इससे कबल भी वो आईसीसी के 2 इवेंट में कप्तान थे बाबर आजम, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, और इस खास तौर से वर्ल्ड कप में कप्तान बाबर आजम ने जो गलतियां की हैं, वो एक आम अगर कोई कप्तान होता, आम मतलब मीडियोकर जहन का, तो वो भी शायद ऐसी गलतियां ना करता। वो खास तौर से एक तो बांग्लादेश के मैच में जब आपको पता था कि आपको अपना रन रेट जो है बेहतर बनाना है, तो आपको अपने जो बैट्समैन थे उनको एडवाइस करना चाहिए था, उनसे कंसल्ट करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, उनको मैसेज भेजना चाहिए था कि भाई देखें रन रेट जो है कम से कम 10-20 रन आप ज़्यादा बना लें, ताकि ये आपके बाद में काम आएगा। जो बाद में काम आता, मैच तो आप जीत ही गए थे। और जो एक सबसे फास्ट मतलब गलती की है, वो उन्होंने जनूबी अफ्रीका के मैच में उस वक्त की है कि आखिरी टेलेंडर, आखिरी विकेट 3-4 ओवर जो है आखिरी विकेट जो थी वो आखिरी टेलेंडर वो खेलते रहे, और आपकी कप्तानी में कोई इनोवेशन, कोई क्रिएशन, कोई वेरिएशन नज़र नहीं आई कि आप किसी तरह से मतलब एक स्पिनर लगा के फील्डर्स को सामने खड़ा कर देते 6-7, ताकि उन पे नफसियाती दबाव होता और वो मतलब मैच जीत सकते। अभी देखें एक हल्का ऐसा है क्रिकेट बोर्ड में जो ये चाहता है कि ये कप्तानी कंटिन्यू करें, उसकी वजह ये है कि उनकी लॉबी इस वक्त बड़ी मजबूत है। हमेशा की तरह जो माफियाज क्रिकेट, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब काम करती हैं। क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे फैसले अच्छे भी हैं, नो डाउट, जैसे PSL मुतारिफ कराई है उसके बाद भी मतलब ऑन एंड ऑफ अच्छे फैसले हैं, ये नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारी एक माफिया पूरी टीम को मतलब कंट्रोल कर रही है, और वही खिलाड़ी जो चाहते हैं वो आते हैं, दूसरे खिलाड़ी नहीं आते, तो जब देखें आपकी मतलब प्लानिंग सही नहीं होगी, आपका सिस्टम सही नहीं होगा, तो इसी गलत सिस्टम की वजह से तो बाबर आजम को कप्तानी मिली है। अच्छी चीज तो यही हो ना कि जो पाकिस्तान के लिए नजर आए ना। अब ये देखें, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर कोई एक आउटस्टैंडिंग बॉलर है, अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, या बैटर है या फील्डर है, तो आप उसको कप्तान बनाएं। आपको जब मतलब इतना अरसा हो जाता है, 15-20 खिलाड़ी आपके सामने, आपको मतलब खिलाड़ियों की जहनी मतलब जो इंटेलिजेंस है उसका भी अंदाजा होना चाहिए। ज़हनी इस्तात, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मतलब इसका भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि मतलब कौन मतलब उसका मेंटल जो है बहुत ज़्यादा टफ है, और अपनी चीज़ों को प्रेशर में कितने बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है। देखिए ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। जो अभी विलियमसन की बात कर रहे थे मिर्जा साहब, ये नो डाउट कि वो जो है बहुत बड़ा कप्तान है, तो ये एक समझ और बूझ जो है इजाफी होनी चाहिए। कप्तान में मियादाद बहुत बड़े कप्तान थे, और वो बैटर भी बहुत अच्छे थे, बैट्समैन भी बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला ने उन्हें ये सारी क्वालिटीज़ रखी थी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बाबर आजम जो है बहुत अच्छे बैट्समैन है तो कप्तान भी अच्छे हैं। तो ये क्राइटेरिया जो है ना वो गलत है कि अगर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, भाई अगर आपके यहाँ टीम में मीडियोकर भी है और आप समझते हैं कि यार ये इंटेलिजेंट है, तो फिर उसको कप्तानी देनी चाहिए, बजाय इसके कि लॉबीज का इस्तेमाल हो, माफिया जो है वो करें। तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है जो खलील नैनीताल वाला
साहबजादे अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये 1947 से मतलब ये एक माइंडसेट है जो मतलब इस तरह से है, और उसी वजह से हमारी सारी टीमें जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है जो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं है, और ये चीज जो है मेरे ख्याल से खत्म होनी चाहिए। आप देखें, एक लफ्ज और इजाफा करूंगा कि इसी तरह देखें क्रिकेट बोर्ड तबाह होते हैं और खिलाड़ी तबाह होते हैं। श्रीलंका का हवाला दूंगा कि श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने अपने हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को सैक किया, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है श्रीलंकन मतलब हुकूमत को वो भी कहा है, और मतलब उनको भी सैक कर दिया। वक्त अब बिल्कुल मुख्तसर रह गया, लास्ट सेंटेंस में आपसे लेना चाहूँ। लास्ट सेंटेंस किस हवाले से दूं? सिनेरियो के हवाले से क्या आगे होने जा रहा है, पाकिस्तान को क्या कोई तजवीज़ है आपके पास, कोई कुछ है तो वो आप फरमा दीजिए। देखिए, तजवीज़ तो यहाँ बहुत सारी दी जा सकती हैं, लेकिन बात यह है कि जो लोग बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं और जब उनके पास जो है क्रिकेट खेले हुए लोग तजवीज़ लेके जाते हैं उस पे अमल नहीं होता। यहाँ पे जो है, जो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से कोई भी पोस्ट होती है उस पर जब तक राइट मैन को आप नहीं बिठाएंगे तो वो दुरुस्तगी नहीं आएगी। इसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी जो है काम चलाओ और अपना काम निकालो, इसी तरीके से कुछ काम करने की जरूरत है। जी मिर्जा साहब, बिल्कुल राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये तो जरूरी है, इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जैसे मैं कहता हूँ वहां से हमें जाना पड़ेगा, सही टेलीकास्ट करने पड़ेंगे हमारे छोटे छोटे डोमेस्टिक के इवेंट भी। एक लफ्ज इजाफा करूंगा कि हमें इंटरनेशनली विजनरी जो है एक ऐसा मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो अपनी चीजों को सही तरह से इंटरनेशनली मैनेज कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब आपका, मिर्जा कमर बेग साहब आपकी तशरीफ आने के लिए शुक्रिया, मोहम्मद जावेद खलील साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त अब खत्म हो चुका है हमारे प्रोग्राम का। शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के।